वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन यानी SHVR, इसके संबंध में आज विस्तार से बात करेंगे और उसके बाद में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में उसका सर्वेक्षण का मूल्यांकन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो ये कार्यक्रम है, ये पूरे देश में विद्यालयों में जल स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास, वॉश एंड पर्यावरण अनुकूल आदतों को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसके लिए दो तरह के ऑप्शन हैं। आप SHVR मोबाइल एप्लीकेशन का भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो नॉर्मल ब्राउजर है या क्रोम वगैरह में जाकर के इस साइट से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं इसमें। मैंने आपको बताया कि SHVR मोबाइल ऐप को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप आसानी से इसमें काम कर सकें। और इसके अलावा मोबाइल के अलावा आप कंप्यूटर का, आपके पास लैपटॉप वगैरह, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। और SHVR जो एप्लीकेशन है वो खास एप्लीकेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें जो भी मोबाइल जो ऐप है उसमें भी कई भाग या मॉड्यूल्स है और कुछ खास मॉड्यूल्स है विद्यालय उपयोगकर्ताओं यानी स्कूल यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें पंजीकरण है, उसके बाद में लॉगिन है, प्रमाणीकरण है, अगर पासवर्ड आप भूल गए तो वो आप रीसेट कर सकते हैं, डैशबोर्ड है, प्रोफाइल मैनेजमेंट है, उसके अलावा सर्वेक्षण मूल्यांकन कैसे करना वो है, और प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल सेटिंग है और लॉगआउट है। अलग अलग तरह की आपकी इसमें ऑप्शंस हैं। अब ये आप अगर मोबाइल से काम में लेना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास में एंड्रॉयड 11 या उससे ऊपर का होना चाहिए। iOS है तो iOS 12 या उसके ऊपर का होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, सर्वे सबमिट करना पड़ेगा और फोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में इंटरनेट की सुविधा हो। अब क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको विद्यालय के UDICE है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो UDICE कोड है, वो 11 अंकों का कोड है, आपको पता है आपके विद्यालय को आवंटित किया होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो जैसे ही UDICE आप इंटर करेंगे, आपके पंजीकृत मोबाइल वो होगा जो UDICE पोर्टल पे आपका नंबर, ज़्यादातर जो भी संस्था प्रधान है उनका नंबर है, तो उस नंबर से आपको OTP आएगा और वो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। तो उस नंबर को आपको काम में लेना है। उसके बाद में OTP सत्यापन होगा, यानी OTP 6 अंकों का भेजा जाएगा, वो वेरीफाई होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद में कैप्चा आपको एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में स्कूल का विवरण है वो ऑटोमेटिकली UDICE पोर्टल से आपके फैच हो जाएगा, जिसमें स्कूल का मूल विवरण, नाम है, जिला है, राज्य है, ये सारा हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ जानकारी है जो आप एडिट कर पाएंगे, जैसे क्या स्कूल सीमावर्ती क्षेत्र में है, प्रत्युत्तर देने वाले व्यक्ति का पद नाम है, विद्यालय परिसर का उपयोग किस तरीके से कर रहा है, और कोई अधूरी जानकारी है तो उसको आपको पहले सही करना है। उसके बाद में आप पासवर्ड सेट करने हैं तो पासवर्ड आपको मांगेंगे 8 अक्षरों का हो, अपर और लोअर केस यानी छोटे और बड़े, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है वो आपके होने चाहिए। उसके बाद में पहला काम आपको करना है कि पंजीकरण प्रक्रिया में सबसे पहला अनिवार्य काम करना है आपको स्कूल प्रोफाइल को पूर्ण करना है। और इसके लिए उसके बाद में सर्वेक्षण जमा करने से पहले सभी फील्ड भरना आवश्यक है और प्रोफाइल का अंतिम सबमिशन ये सुनिश्चित करना है कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, यानी स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। तो उसके लिए आपको प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से जाकर के ये दोनों पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ऐप खोलेंगे तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपकी मार्गदर्शक गाइड यानी आपको सारा उसमें निर्देश वगैरह भी मिल जाएंगे। अब इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाए, प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको सर्वे करना है और सर्वे करने के लिए आपको 6 श्रेणियों में आपको अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण करना है। वाटर यानी जल के बारे में, शौचालय टॉयलेट्स के बारे में, साबुन से हाथ धोना, हैंड वॉशिंग विद सोप, संचालन और रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और अगला है मिशन लाइफ गतिविधियाँ है उनके बारे में। अब ज़्यादातर जो भी प्रश्न होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है और उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है, यानी सेव करते जाएं ताकि अगर मान लो नेटवर्क वगैरह छोड़े तो आपके बाद में समस्या नहीं हो। और उसके बाद में आपको विद्यालय से संबंधित जो भी गतिविधियाँ उन सभी के संबंधित फ़ोटो अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फ़ोटो करने हैं, अगले वीडियो में आपको लाइव बता दूंगा। अब फोटो अपलोड करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए, जैसे विद्यालय का है, शौचालय का है, स्वच्छता का है, जो भी है, जो भी मैंने 6 कैटेगरी बताइए उन सभी से संबंधित फ़ोटो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। बॉयज़ गर्ल्स टॉयलेट वगैरह है, इसके अलावा जो भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह या जो भी है। अब अपलोड कैसे होगा, तो आप फ़ोटो है पहले मोबाइल में खींच लें, उसको गैलरी में सेव कर लें और गैलरी से उसको अपलोड कर लें, या मोबाइल ऐप के कैमरा से सीधा फ़ोटो लेकर के आप करें, जिसमें आपकी जियो टैग यानी समय और सहित सेव होती है। और फ़ोटो आप देख सकते हैं, यानी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। उसको देख करके उसमें अगर
गलत फोटो आ गया तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और उसके बाद में अंतिम सबमिशन यानी से पहले यानी फाइनल सबमिट से पहले आप उस फोटो को दोबारा अपलोड कर सकते हैं अगर गलत फोटो अपलोड हो जाए तो। दूसरा, एक बार सर्वेक्षण होने के बाद फोटो अपलोड की सुविधा बंद हो जाएगी। एक बार आप जब सबमिट कर लेंगे तब आप उसमें कुछ फोटो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी है आप एक बार फोटो चित्र से अपलोड करने के बाद चेक कर लें कि सही फोटो अपलोड किया है। और फोटो की जो मैक्सिमम साइज़ है वो 4 MB होनी चाहिए, उसके ज़्यादा का फोटो है वो आप नहीं ले सकते। अब उसके बाद में सारे जो भी उत्तर वगैरह है, फोटो वगैरह है जो अपलोड किया वो एक बार ध्यान से देख लें। उसके बाद में फाइनल सबमिट के लिए आपको पूछा जाएगा, तो आप एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। और जब सबमिट कर लेंगे तो आपका सर्वेक्षण लॉग हो जाएगा, उसमें आप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और ट्रैकिंग के लिए आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। और जो स्कूल समय सीमा के पहले सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे उन्हें भागीदारी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूल को जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सकती है। अब ये संपूर्ण है। अब जैसे ये मोबाइल में आप ऐप इस तरीके से डाउनलोड करेंगे, स्वच्छता एवं हरित विद्यालय रेटिंग का जो ऐप है। अब इसमें आपको सबसे पहले भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश में करना चाहें तो हेलो आपके आएगा, हिंदी में करना चाहें नमस्ते आएगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके अलग अलग जो ऑप्शंस आएंगे, जो इसमें पूरा इंट्रोडक्शन आपको इसमें आपको आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद में आपको साइन इन करना है। और साइन इन में आपको सबसे पहले अपना विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। उसके बाद में कैप्चा एंटर करने के आपको जारी रखे पे क्लिक करना है। जैसे आप ये यूडाइस 11 अंकों वाला डालेंगे, आपके जो भी संस्था प्रधान वगैरह है उनके मोबाइल नंबर है उस पर आपके OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको सबमिट करना है, तो आपको पहला काम पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद में जो भी बेसिक डिटेल्स है प्रोफाइल की वो आपको अपडेट करनी है कि स्थान, विद्यालय की स्थापना कब हुई वगैरह सारी चीज़ें यूडाइस से फैच होकर आ जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मांगी जाएगी, जैसे सीमावर्ती गांव या तात्पर्य 2 देशों के बीच में अगर कोई करीब बस्ती वगैरह, तो उसके लिए इस तरीके से आपका पंजीकरण पहले तो सफल हो जाएगा। ये सारा करने के बाद में आपको आगे का जो प्रोसेस करना है मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन शुरू करना है। मूल्यांकन के लिए पहले आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड आप पूरा कर लें, उसके बाद में आप साइन अप पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्रोफाइल की पूरी जानकारी आपको इस तरीके से भेजी जाएगी। और यहाँ से आपको ये जो भी डिटेल्स है ये सारी आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें और सहमत यानी इसको सबमिट करते जाएं, सहमत करते जाएं। और उसके बाद में जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको सारे पढ़ने हैं। और ये सारे पढ़ने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपका पंजीकरण है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा, यानी ये एक रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद में आपको आगे का काम करना है। पंजीकरण हो जाए उसके बाद आपको इस तरीके से साइनअप करना है। और साइनअप करने के बाद में काफ़ी चीज़ें जो आपने भर दी या यूडाइस पोर्टल से फैच हो जाएगी। अब आपको वापस लॉगिन करने के लिए OTP भेजा जाएगा। OTP से आपको सत्यापित करके आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में अगर मान लो पासवर्ड भूल जाते तो आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। OTP दर्ज हो जाए उसके बाद में आपको जो सर्वेक्षण है वो शुरू करना। आप जैसे पासवर्ड फॉरगेट है तो यहाँ जा करके आप जो भी आपकी मोबाइल नंबर है उस पर आपकी जो OTP आएगा उसको चेक करके आप पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। सारा कुछ हो जाए, प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब आपको सर्वे का काम करना है। तो फोटो है वो आपको खींच के या तो तैयार रखना है। उसके बाद में यहाँ जो श्रेणियाँ दी हुई है, जल है, शौचालय है, साबुन से हाथ धोना, संचालन रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण और मिशन लाइफ गतिविधि, इन सब से संबंधित जो भी प्रश्न है, जैसे शुरू के प्रश्न है 1 से 9 तक जल से संबंधित होंगे, 10 से 21 तक शौचालय से संबंधित, और उसके बाद में 22 से 27 तक साबुन से हाथ धोना, 28 से 40 तक संचालन रख रखाव। उसके बाद में आगे के जो प्रश्न होंगे व्यवहार परिवर्तन और मिशन लाइफ गतिविधियाँ, ये सारे प्रश्न आपको एक एक करके इनको उत्तर देना है। और ये श्रेणी मैंने आपको बता दी, शौचालय, जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ। और इनमें जो भी विकल्प है ज़्यादातर में हाँ या ना है, कुछ में संख्यात्मक हो सकता है। ये सारा करने के बाद में आपको इसको एक तरह से सेव करना है और ड्राफ्ट के रूप में आप सेव करते रहें ताकि कोई समस्या नहीं हो जब साइट वगैरह आउट हो जाए तो। उसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं। तो जो जो मॉड्यूल है उसके अनुसार आपको फ़ोटो है वो या तो आप फ़ोटो खींच के रखें। अब फ़ोटो अपलोड में आपको गैलरी से फ़ोटो देख देख के उसको स्क्रीन पर सेट करके अपलोड करना है। अगर फोटो गलत आ जाए तो उसको आप हटा भी सकते हैं, दोबारा भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी फोटो आवश्यक है वो सारे फोटो अपलोड करें। तो यहाँ फोटो अपलोड का ऑप्शन इस तरीके से आएगा। इसमें आपको विद्यालय परिसर का फोटो है तो सामने का दृश्य है तो वो फोटो करके आपको यहाँ से हटाए सहेज है दोनों आपसे। यहाँ भी आपके 2 ऑप्शन है। गैलरी से आप फोटो पहले से खींच करके रखें मोबाइल में ताकि आप मोबाइल से कंप्यूटर से करें तो वो काम आ जाएगा, और सीधे ही कैमरे से आप फोटो ले सकते हैं ऐप के दौरान ही। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार। और सारे फोटो लेने के बाद में आप अंतिम पूर्वावलोकन करें, यानी फाइनल सबमिट से पहले आप एक बार पूरा देख लें सारे फोटो वगैरह सब सही अपलोड हुए। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। और जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपकी एक अंक आएगा, यानी जैसे ये सारे एक बार देख लें। अब इसमें कौन कौन से फ़ोटो आपको अपलोड करना है। पहला फ़ोटो करना है स्कूल परिसर का सामने का दृश्य।
दूसरा करना है मुख्य जल स्रोत का, तीसरा करना है वर्षा जल या संग्रहण का फोटो, चौथा करना है स्कूल का यार्ड या परिसर की समग्र जो स्वच्छता को दर्शाता हो। अगला फोटो करना है आपको बालक बालिकाओं के लिए शौचालय के अलग अलग फोटो करने, तो यहाँ 2 फोटो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा CWSN के लिए अगर कोई बच्चों के लिए कार्य शौचालय है तो उसको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में कचरा निपटान या व्यवस्था तंत्र है उसका फोटो आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से जो भी फोटो है वो सारे आप अपलोड कर लें और इनको एक बार सबमिट करके जमा करें और सब एक फाइनल सबमिट हो जाएगा। तब आपको एक SVR की संदर्भ संख्या एक अंक मिलेगा, वो अंक आपके आ जाए, उसके बाद में आपका ये सर्वेक्षण है वो पूरा हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये जो भी है वो पूरा काम हो जाएगा। अब इसमें ये सारा मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में आपको लाइव करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये सारे आपके प्रश्न वगैरह भी देख सकते हैं, अगर ये आप चाहेंगे तो ये पूरी PDF भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी कि जो कार्यक्रम है स्वच्छता एवं हरित विद्यालय रेटिंग का कार्यक्रम है ये किस तरीके से आपको करना है। 2 ऑप्शन है आपके पास में, आप लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे भी कर सकते हैं लॉगिन करके या रजिस्ट्रेशन करके, या आप सीधा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और मोबाइल ऐप से सारा काम कर सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।